वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस। दोस्तों, आज हम आप सभी लोगों को मैथ में बीजी व्यंजकों का गुणा बताएंगे। हमारा टॉपिक है बीजी व्यंजकों का गुणा। देखिए दोस्तों, हमने आप सभी लोगों को बीजी व्यंजकों का जोड़ और घटाव बता दिया है, तो आज हम आप सभी लोगों को बीजी व्यंजकों का गुणा बताएंगे। दोस्तों यहाँ पे बीजी व्यंजकों के गुणा में हम आप सभी लोगों को एक रूल बताएंगे। यदि आधार समान हो तो यदि आधार समान हो तो गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। देखिए दोस्तों, यदि आधार समान हो तो गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, तो हमारा गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। देखिए दोस्तों, आधार के समान होने पर गुणे में हमारी घातें जुड़ जाती है। तो दोस्तों, हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल में जैसे लेंगे 2x² गुणे 4x3, 2x2 गुणे 4x3। यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिया है 2x² इंटू 4x3। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम संख्या का एक साथ गुणा कर देंगे, यानी कि 2 का 4 में गुणा करेंगे तो 2 चौक 8 हो जाएगा। 2 का 4 में गुणा करेंगे तो 2 चौक 8 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर x इसका आधार है, यहाँ पर भी x ही है, यहाँ पर भी आधार x है और यहाँ पर भी आधार x है। तो देखिए दोस्तों, हमारा आधार एक है, समान है, तो एक ही आधार होने पर गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, यानी कि हमारा हो जाएगा x2 + 3, यानी कि हमारा हो जाएगा 8 गुणे x5। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया 2x² गुणे 4x³ का हमारा मान निकल के आ गया 8x5। दोस्तों, यहाँ पे हम जैसे दूसरा क्वेश्चन लेंगे, आपको बताएंगे। यहाँ पे है x3 गुणे x5। देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है x3 गुणे x5, तो हमें यही गुणा करना है, बीजी व्यंजकों का गुणा करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आधार हमारा एक समान है, यानी कि आधार यहाँ पे दोनों हमारा x है, और जब आधार हमारा समान रहता है तो गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, यानी कि हमारा हो जाएगा x3 + 5। हमारा हो जाएगा x3 + 5, तो 3 + 5 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी कि x हमारा 8 हो जाएगा। तो x3 गुणे x5 का मान निकल के आ जाएगा x8। दोस्तों, हम यहाँ पे तीसरा लेंगे x² गुणे x5। हमारा तीसरा है x² गुणे x5। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी हमारा आधार दोनों का x ही है, तो जब आधार एक समान रहता है तो गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा x7 हमारा हो जाएगा। दोस्तों, जैसे यहाँ पे हम अगर आदत वाली संख्या का समान हर लें, जैसे 5⁵2 गुणे 5⁵3। देखिए दोस्तों, यहाँ हमने क्वेश्चन लिया है 5⁵2 गुणे 5⁵3। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी हमारा आधार समान है, यहाँ पर आधार दोनों हमारा 5 है, यानी कि 5⁵2 दिया है गुणे में 5⁵3। तो दोस्तों, आधार समान होने पर गुणे में घातें जुड़ जाएंगी, यानी कि हो जाएगा 5 की पावर 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5, 5 की पावर 5। तो हमारा 5⁵2 गुणे 5⁵3 का मान निकल के आ गया 5⁵5। दोस्तों, अब हम लोग आगे क्वेश्चन लेंगे। जैसे हमारा यहाँ पे पांचवा है 1⁵3 गुणे 1⁵4। हमारा अगला क्वेश्चन है 1⁵3 गुणे 1⁵4। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी हमारा आधार समान है, आधार हमारा दोनों जगह पे a है, तो आधार के समान होने पर गुणे में घातें जुड़ जाएंगी, यानी कि हमारा हो जाएगा 1⁵3 + 4, यानी कि हो जाएगा 1⁻³ में 4 जोड़ेंगे तो 7। तो हमारा इसका आंसर निकल के आएगा 1⁻7। दोस्तों, यहाँ पर हम आगे क्वेश्चन लेंगे 6वां y⁻7 गुणे y⁻2। y⁻7 गुणे y⁻2 है, y⁻7 गुणे y⁻2 है। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर भी हमारा आधार समान है, तो जब आधार समान रहता है तो हमने आपको बताया कि गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा y⁻7 में 2 जोड़ेंगे तो 9। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया y⁻7 गुणे y⁻2 का मान, तो y⁻9 हो जाएगा। और दोस्तों, हम आगे यहाँ पे क्वेश्चन लेंगे m⁻3 गुणे
m की घात 4। देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया m की घात 3 गुणे m की घात 4। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर भी हमारा आधार समान है, तो आधार के समान होने पर गुणे में घातें जुड़ जाती है, यानी कि m की घात हो जाएगा 3 + 4 और 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, यानी कि m की घात 7 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया। m की घात 3 गुणे m की घात 4 का जब हमने मान निकाला तो यहाँ पे आ गया m की घात 7 हो गया। दोस्तों अब हम लोग आगे क्वेश्चन लेंगे 1 घात 2 गुणे b स्क्वायर, 1 घात 2 गुणे b घात 2। अब इसका हमें मान निकालना है बीजी व्यंजकों का। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा इस बीजी व्यंजक में हमारा आधार अलग अलग है, यहाँ पे आधार हमारा a है और यहाँ पे आधार b है। तो देखिए दोस्तों हमने आपको बताया जब आधार समान रहता है तभी गुणे में घातें जुड़ती हैं, और यहाँ पे आधार तो हमारा समान ही नहीं है तो इसमें जुड़ेगा नहीं, यानी कि हम डायरेक्ट इसका गुणा कर देंगे, यानी कि इसका हो जाएगा 1 घात 2 गुणे b घात 2, यानी कि इसको कह सकते हैं एक a स्क्वायर गुणे b स्क्वायर का जब आपस में गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा। अब हम लोग आगे यहाँ पे 9वां क्वेश्चन लेंगे z की घात 3 गुणे z की घात 8। देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया z की घात 3 गुणे z की घात 8, तो हमें यही मान निकालना है। तो दोस्तों देखिए हो जाएगा यहाँ पर हमारा आधार बराबर है, तो आधार के बराबर होने पर हमारा गुणे में घातें जुड़ जाती है, यानी कि हो जाएगा z की पावर 3 + 8 हो जाएगा z की घात 3 + 8। अब देखिए दोस्तों 3 में 8 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, यानी कि 10 की घात हमारा 11 इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया। देखिए दोस्तों z की घात 3 गुणे z की घात 8 का मान हमारा आ गया z की घात 11। अब हम यहाँ पे आगे क्वेश्चन लेंगे 10वां z की घात 2 गुणे z की घात 4, z की घात 2 + 2 गुणे z की घात 4, ये मान निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा z की घात 2 और गुणे z की घात 4 निकालना है। तो हमने आपको बताया कि यहाँ पे आधार समान है, तो आधार के समान होने पर गुणे में घातें जुड़ जाएंगी, यानी कि हो जाएगा z की घात 2 + 4। अब देखिए दोस्तों 2 में 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, यानी कि z की घात 6 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए दोस्तों हमने 10वां क्वेश्चन लिया z की घात 2 गुणे z की घात 4, z की घात 4, तो हो जाएगा z की घात 2 + 4, यानी कि z की घात 6 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने 5वां क्वेश्चन लिया है 1 घात 3 गुणे a की घात 4, तो हमें यही मान निकालना है, बीजी व्यंजकों का गुणा करना है a की घात 3 गुणे a की घात 4। अब देखिए दोस्तों 1 घात 3 और गुणे a की घात 4 में हमारा दोनों आधार सेम है, यानी कि दोनों आधार a है। तो हमने आपको रूल लिखवाया है कि एक ही आधार होने पर गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा a की घात 3 + 4, यानी कि 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, यानी कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा a की घात 7। अब दोस्तों हमने यहाँ पे अगला क्वेश्चन लिया है y की घात 7 गुणे y की घात 2, y की घात 7 गुणे y की घात 2। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर भी हमारा आधार समान है, तो आधार के समान होने पर गुणे में घातें जुड़ जाएंगी, यानी कि y की पावर हो जाएगा 7 + 2 यानी कि 9। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा y की घात 9। तो दोस्तों हमने अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिया है m की घात 3 गुणे m की घात 4, m की घात 3 गुणे m की घात 4। अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में भी हमारा आधार समान है, यानी कि आधार हमारा m ही है, तो आधार के समान होने पर हमारे गुणे में घातें जुड़ जाएंगी, तो यानी कि यह हो जाएगा m की पावर 3 + 4 और 3 और 4 को आपस में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7, यानी कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया। तो यहाँ पे हो जाएगा m की घात 7। हमने यहाँ पे अगला क्वेश्चन 8वां लिया है a की घात 2 गुणे b की घात 2, यानी कि a स्क्वायर गुणे b स्क्वायर। देखिए दोस्तों हमने 8वां क्वेश्चन लिया a स्क्वायर गुणे b स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों 8वें क्वेश्चन में हमारा आधार समान नहीं है, क्योंकि यहाँ का आधार हमारा a है और इसमें आधार b है। तो देखिए हमने आपको बताया जब आधार समान होती है तभी गुणे में घातें जुड़ती हैं, अन्यथा आधार जब समान ना हो तो वैसे हम गुणा कर देते हैं, यानी कि a स्क्वायर गुणे b स्क्वायर का जब आपस में गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर। अब दोस्तों हम लोग आगे यहाँ पे क्वेश्चन लेंगे 9वां z की घात 3 गुणे z की घात 8, z की घात 3 गुणे z की घात 8। अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में भी हमारा आधार समान है, तो हो जाएगा z की घात 3 + 8, यानी कि z की घात 11। तो हमारा 9वां क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया z की घात 11। अब दोस्तों हमने यहाँ पे 10वां क्वेश्चन लिया है z की घात 2 गुणे z की घात 4, z की घात 2 गुणे z की घात 4। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर भी हमारा आधार समान है, तो आधार के समान होने पर गुणे में घातें जुड़ जाएंगी, यानी कि हो जाएगा z की घात 2 + 4, तो 2 और 4 को आपस में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, यानी कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया z की घात 6। दोस्तों अब हम आगे आप सभी लोगों को बताएंगे कि
2x क्यूब गुड़े 5x क्यूब। हमने यहाँ पे आगे क्वेश्चन ग्रामर लिया है 2x क्यूब गुड़े 5x क्यूब। अब देखिए दोस्तों, अब तक हमने आप सभी लोगों को अचर पद वाला बताया था। अब हमने यहाँ पे चर पद लेके गुणा करेंगे, यानी कि अब देखिए दोस्तों, अंकों का हम लोग एक साथ गुणा कर देंगे। तो 2 का पहले 5 में गुणा कर लेंगे तो 2 पंचे हमारा 10 हो जाएगा। 2 का 5 में गुणा कर लेंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब vx क्यूब और x क्यूब का आपस में गुणा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, x क्यूब और x क्यूब का जब आपस में गुणा करेंगे तो देखिए दोस्तों, x क्यूब और x क्यूब का आपस में जब गुणा करेंगे तो दोनों में आधार हमारा समान है। तो आधार के समान होने पर गुणे में घातें जुड़ जाएंगी, यानी कि हो जाएगा x की पावर 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। यानी कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया 10x की घात 6। 10x की घात 6। देखिए दोस्तों, हमने ग्रामर क्वेश्चन यहाँ पे लिया 2x की घात 3 गुणे 5x की घात 3। 2x की घात 3 गुणे 5x की घात 3। तो हमने आपको बताया कि अंक का एक साथ गुणा कर देंगे, यानी कि 2 का 5 में गुणा करेंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। और x क्यूब और x क्यूब का जब आपस में गुणा करेंगे तो एक ही आधार समान होने पर हमारी गुणे में घातें जुड़ जाएंगी, यानी कि हो जाएगा 3 + 3 x की घात 6। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया 10 x की घात 6। दोस्तों, अब हम यहाँ पे अगला ब्राह्मण क्वेश्चन लेंगे 4y स्क्वायर गुणे 2x स्क्वायर। हमने यहाँ पे अगला ब्राह्मण क्वेश्चन लिया है 4y स्क्वायर गुणे 2x स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, तो इसकी सॉल्व करेंगे तो अंकों का एक साथ गुणा कर लेंगे। 4 का 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8। 4 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब x स्क्वायर और y स्क्वायर, देखिए दोस्तों, यहाँ पर आधार हमारा समान नहीं है तो ऐसे गुणा हो जाएगा। x स्क्वायर और y स्क्वायर वैसे उतर जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आधार हमारा समान नहीं था तो 4 का 2 में गुणा किए तो 8 हो गया और x स्क्वायर और y स्क्वायर को ऐसे हमने लिख दिया। अब हम लोग आगे क्वेश्चन लेंगे 5z स्क्वायर गुणे 2x क्यूब। हमने अगला क्वेश्चन 53 लिया है 5z स्क्वायर गुणे 2x क्यूब। तो देखिए दोस्तों, 5 का 2 में गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा। 5 दूनी 10 हो जाएगा और x क्यूब और z क्यूब का गुणा करने के बाद x क्यूब और z स्क्वायर आ जाएगा। देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ पे आधार समान नहीं है, x और z हमारा अलग अलग संग अचर पद है ना, तो आधार समान नहीं है, इसलिए हमने इसका मल्टीपल करने के बाद वही संख्या उतार दी है। अब दोस्तों, हम लोग आगे क्वेश्चन लेंगे 14वां 7a स्क्वायर गुणे 3a क्यूब। हमने यहाँ पे 14वां क्वेश्चन लिया है 7a स्क्वायर गुणे 3a क्यूब। 7a स्क्वायर गुणे 3a क्यूब। तो देखिए दोस्तों, 7 त्रिक 21 हो जाएगा और a स्क्वायर और a क्यूब का आपस में गुणा करने के बाद a की घात 5 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हमारा आधार समान है तो आधार के समान होने पर हम लोग घातें जुड़ जाती हैं, यानी कि 7 त्रिक 21 हो जाएगा और a स्क्वायर गुणे a क्यूब का आपस में गुणा करेंगे तो a की घात 5 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे 15वां क्वेश्चन लेंगे और आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा। 10x क्यूब गुणे 4y स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और दोस्तों, ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दोस्तों, आप लोग सहयोग करेंगे तभी हम आप सभी लोगों के लिए वीडियो बना पाएंगे। तो आप लोग मैथ के ऐसे ही टॉपिक को पाने के लिए आप सब लोग हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।